नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इनसाइडर निवेश चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक बार फिर से बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में। एक ऐसा स्टॉक जो पिछले कई सालों से सिर्फ गिरावट, कर्ज और अनसर्टेनिटी की कहानी बना हुआ था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इसमें एक अचानक जान आती हुई दिख रही है। अगर आप वोडाफोन आइडिया को लंबे समय से ट्रैक कर रहे हैं तो आपने भी नोटिस किया होगा कि हाल ही के सेशन में स्टॉक में लगातार बाइंग इंटरेस्ट बढ़ा है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना है, क्या ये तेजी किसी ठोस वजह से है या सिर्फ स्पेकुलेशन और रूमर के भरोसे चल रही है। आज की वीडियो में हम इसी सवाल का साफ साफ बिना घुमाए फिराए जवाब निकालने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। लेकिन एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई गई है, तो ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं करंट मार्केट प्राइस की। तो इस वक्त वोडाफोन आइडिया का शेयर लगभग 11 रुपये 60 पैसे से लेकर 11 रुपये 70 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। पिछले एक ट्रेडिंग सेशन की बात करेंगे तो पिछले ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक ने करीब 4% की तेजी दिखाई, और अगर हम पिछले 5 दिनों की बात करेंगे तो लगभग करीब 9% के आसपास का पॉजिटिव रिटर्न हमें देखने को मिला है। अब यह एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि वोडाफोन आइडिया जैसे हेवीली डाउन स्टॉक में अचानक वॉल्यूम और प्राइस दोनों साथ बढ़ते तो उसके पीछे सिर्फ टेक्निकल वजह नहीं होती, अक्सर कोई एक्सपेक्टेड इवेंट मार्केट में सर्कुलेट हो रहा होता है। अब आते हैं आज की सबसे बड़ी बात पर, वो है एजीआर रिलीफ पैकेज अपडेट को लेकर। तो मार्केट में जो चर्चा चल रही है कि आने वाले कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों के अंदर वोडाफोन आइडिया को एजीआर ड्यूज से जुड़ा कोई राहत बड़ा अपडेट मिल सकता है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि वीआई स्टॉक हिट फ्रेश 52 वीक हाई, एजीआर रिलीफ्स होप्स, यानी आने वाले दिनों में एक आशा है कि कोई एजीआर ड्यूज को लेकर एक अपडेट आ सकता है जो पॉजिटिव हो सकता है। अब एजीआर को सिंपल भाषा में समझे तो सरकार को दिया जाने वाला एक बहुत बड़ा बकाया, जिसने वोडाफोन आइडिया की बैलेंस शीट को प्रैक्टिकली तोड़कर रख दिया है। अगर इस एजीआर ड्यूज में पेमेंट टाइमलाइन बढ़ती है, इंटरेस्ट में राहत मिलती है या कोई रिस्ट्रक्चरिंग आती है, तो इसका सीधा मतलब होगा कि कैश फ्लो प्रेशर कम होगा, सर्वाइवल के चांसेस बढ़ेंगे और स्टॉक मार्केट इसे तुरंत प्राइस इन करेगा। इसी उम्मीद के चलते वोडाफोन आइडिया फिलहाल इन्वेस्टर के रडार पर है। लेकिन यहाँ मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ, अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन और ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। मार्केट अभी फ्यूचर की पॉसिबिलिटी को खरीद रहा है, ना कि रियलिटी को, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो वीआई के फंडामेंटल इतने अच्छे नहीं है, और ये जो मार्केट में जो बुल रन दिखाया था पिछले ट्रेडिंग सेशन में 4% का, वो इसी रिलीफ के चलते हुआ था, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि एजीआर रिलीफ की वजह से एक मार्केट यानी जो स्टॉक है, वीआई का स्टॉक है, उसमें एक बुलिशनेस दिख सकती है। इसलिए क्या कर रहे हैं लोग, अभी से स्टॉक बाय करके रख रहे हैं होप्स की वजह से। जैसे ही ये मोमेंटम आएगा वो सेल करके बाहर निकालेंगे। तो इसी होप्स की वजह से आज स्टॉक में यानी पिछले ट्रेडिंग सेशन में अच्छा खासा वॉल्यूम और प्राइस भी अच्छा खासा इंक्रीज दिखता हुआ नजर आ रहा था। अब इंटरेस्टिंग डाटा पॉइंट पर ध्यान दो कि 12 दिसंबर के ट्रेडिंग सेशन में वोडाफोन आइडिया इंडियन स्टॉक मार्केट के सबसे ज़्यादा एक्टिव स्टॉक में शामिल रहा। डिलीवरी वॉल्यूम अनयूजुअली हाई था। हाई डिलीवरी वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि लोग इंट्राडे नहीं बल्कि शेयर को लेकर डीमैट अकाउंट में रख रहे हैं। अब सवाल ये है, क्या ये स्मार्ट मनी है या क्राउड बिहेवियर है? तो दोस्तों, सच ये है कि वोडाफोन आइडिया जैसे स्टॉक में अक्सर दोनों मिक्स रहते हैं। कुछ लोग जेन्युइन टर्न अराउंड की उम्मीद में बाय करते हैं और कुछ लोग सिर्फ शॉर्ट टर्म स्पाइक पकड़ने के लिए बाय करते हैं। इसीलिए डिलीवरी वॉल्यूम बुलिश संकेत जरूर है, लेकिन आंख बंद करके भरोसा करने वाला सिग्नल नहीं है। अब अगर टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करें तो शॉर्ट टर्म चार्ट्स पर वोडाफोन आइडिया फिलहाल स्ट्रॉन्ग मोमेंटम जोन में दिख रहा है। आरएसआई, मूविंग एवरेज और प्राइस वॉल्यूम एक्शन सब शॉर्ट टर्म में अपसाइड की तरफ इशारा कर रहे हैं। कुछ प्लेटफॉर्म करीब 70 से
74% एनालिटिक्स या पार्टिसिपेंट बाय का सुझाव दे रहे हैं, जबकि सेल और होल्ड वाली ओपिनियन माइनर है। लेकिन यह एक कड़वी सच्चाई समझ लो कि रिटेल सेंटिमेंट अक्सर पीक पर गलत साबित होता है, इसलिए टेक्निकल स्ट्रेंथ को अपॉर्चुनिटी समझो, गारंटी नहीं। यानी ये कोई गारंटी नहीं है कि इन्होंने बताया तो लगभग इतना ही परसेंट ऊपर जाएगा, यानी ज़्यादातर परसेंट उन्होंने बताया कि ऊपर जाएगा, तो ये ज़रूर नहीं है कि इन्होंने बताया तो ऊपर ही जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या 20 रुपये का टारगेट रियलिस्टिक है? शॉर्ट टर्म में अगर एजीआर रिलीफ से जुड़ा कोई सॉलिड पॉजिटिव अनाउंसमेंट आता है तो 15 से लेकर 18 तक की स्पाइक बिल्कुल पॉसिबल है। 20 रुपये पॉसिबल है, लेकिन वो सिर्फ तब जब न्यूज स्ट्रांग हो, क्लियर हो और मार्केट को भरोसा दिलाए कि वोडाफोन आइडिया की सर्वाइवल स्टोरी वाकई बदल रही है। बिना कन्फर्मेशन के 20 रुपये बोलना सिर्फ हेडलाइन है, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। लेकिन ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। तो दोस्तों देखो, ओवरऑल पिक्चर साफ है। वोडाफोन आइडिया इस वक्त न्यूज ड्रिवन स्टॉक में है, फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है इसके। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए वॉलेटिलिटी में एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को अभी भी बहुत सावधानी रखनी चाहिए। अगर एजीआर रिलीफ आती है तो स्टॉक उड़ भी सकता है, अगर नहीं आती तो गिरावट उतनी ही तेज हो सकती है। इसीलिए ब्लाइंडली बाय करने से बेहतर है न्यूज़ को कंफर्म होने दो, रिस्क मैनेज करो और लालच से दूर रहो। जैसे ही वोडाफोन आइडिया को लेकर कोई ऑफिशियल अपडेट आएगा, मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा। तो ये दोस्तों आज के अपडेट थे वोडाफोन आइडिया को लेकर। आई होप ये आपको वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव वैल्यूएबल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।